हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं वह है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की वह किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाने का मतलब होता है भटक जाती है। ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने पथ से, रास्ते से विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से, अपने रास्ते से जैसे ही वो दूसरे माध्यम में एंट्री करती है, जैसे ही वो दूसरे माध्यम में एंट्री करती है तो वह अपने पथ से, अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाती है, विचलित हो जाती है, या कह सकते हैं कि अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाती है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि देखिए, हमारे पास में दो माध्यम हैं और दोनों ही माध्यम पारदर्शी है। देखिए, वायु है और कांच है। दूसरा माध्यम हमारा क्या है? कांच है। ये जो इधर ये लाइन दिखाई दे रही है, ये इस लाइन से नीचे ये यहाँ ये सारे भाग में आपका कांच है ये, और इस लाइन से ऊपर क्या है? ये वायु है। ऊपर वायु है और नीचे ये सारा कांच है। देखिए, अब देखिए, इसमें एक प्रकाश की किरण, देखिए एक प्रकाश की किरण ये चलती है, ऊपर से चलती है प्रकाश की किरण, ये वायु से प्रकाश की किरण ये चली, ये और जाकर के ये देखिए, ये जो लाइन होती है, ये लाइन इन दोनों माध्यमों, वायु को और कांच को, दोनों माध्यमों को अलग अलग कर रही है। देखिए, इस लाइन से ऊपर तो क्या है? वायु है। इस लाइन से ऊपर की तरफ वायु है और नीचे की तरफ क्या है? कांच है। मतलब यहाँ पर सभी जगह कांच है और ये क्या है? ये है सभी जगह वायु। अब देखिए, ये जो बीच में जो लाइन है, ये लाइन इन दोनों माध्यमों को अलग अलग करने का काम कर रही है। ये जो लाइन है, यह लाइन इन दोनों माध्यमों को, मतलब वायु को और कांच को अलग अलग करने का, मतलब पृथक करने का कार्य कर रही है। इसीलिए हम ये जो आपकी लाइन है, इसको हम कहते हैं पृथककारी पृष्ठ। क्या कहते हैं? पृथककारी पृष्ठ। तो देखिए, जब ऊपर से, मतलब वायु से एक किरण आ रही है, ये देखिए, ये किरण आ रही है और ये पृथककारी पृष्ठ पर आकर के गिरती है। देखिए, यहाँ पर आकर के गिर रही है। तो देखिए, यहाँ पर आने पर आप देख रहे हैं कि यदि यहाँ पर नीचे की साइड में सभी जगह वायु ही वायु होती, जैसे ऊपर वायु है, नीचे ही वायु होती, तो ये जो किरण थी, ये किरण बिल्कुल सीधी चलती रहती। देखिए, इसी रास्ते पर ये किरण लगातार चलती रहती। लेकिन क्या हुआ? दूसरे माध्यम में जाने पर, जैसे ही ये किरण दूसरे माध्यम में पहुंची, वायु से ये कांच में पहुंची, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये किरण अपने पथ से थोड़ा भटक जाएगी। मतलब ये सीधे जाने के बजाय, ये जो किरण है, प्रकाश किरण, ये यहाँ पर आकर के सीधे जाने के बजाय ये थोड़ा, या तो इस अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी या इस अभिलंब के पास को आ जाएगी। मतलब थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक जाएगी, या तो ये ऐसे जाएगी या फिर ये ऐसे जाएगी।
तो देखिए इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए इसमें जो है क्या हुआ है, यह प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इसने एंट्री की है, दूसरे माध्यम में ये पहुंची है। तो दूसरे माध्यम में जाने पर यह प्रकाश किरण अपने पथ से, अपने रास्ते से, इसको जाना कहाँ को था, इसको जाना था यहाँ से, इसको यहाँ से जाना था, लेकिन यहाँ से ये नहीं जा करके ये थोड़ा इधर को गई है, इधर से गई है। तो देखिए ये ऐसे भी हो सकता था कि ये किरण जो है आपकी इस अभिलंब से, सॉरी देखिए ये थोड़ा इधर को होके जाती, ऐसे होके जाती, अब और ये अब जो है कैसे गई है, ऐसे गई है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि यह प्रकाश किरण अपने रास्ते से भटक गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है अपवर्तन हुआ है। जब भी कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो वह अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाएगी, थोड़ा भटक जाएगी, थोड़ा अपने रास्ते से हट जाएगी। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए अब इसके बाद में देखिए ये जो माध्यम एक, देखिए ये जो ऊपरी जो माध्यम है, ये जो ऊपरी माध्यम है, इस माध्यम में जो किरण चल रही है, इस माध्यम में जो किरण चल रही है, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, इस किरण का नाम जो होता है वो आपतित किरण होता है। ये जो किरण है आपकी, ये इस किरण का नाम है आपतित किरण। ठीक है, मतलब माध्यम एक में चलने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। अब देखिए माध्यम 2, ये माध्यम आपका 2 है, ये कौन सा है, ये माध्यम 2 है, ये दूसरा माध्यम है। देखिए दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। और देखिए ये हमारा पृथककारी पृष्ठ है, क्या है ये, पृथककारी पृष्ठ, ये हमारा पृथककारी पृष्ठ है। अब देखिए पृथककारी पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं हम अभिलंब। क्या कहते हैं इसको, अभिलंब। मतलब आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसी बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ के अभिलंबवत, पृथककारी पृष्ठ के अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई यदि हम एक रेखा खींचते हैं तो इस रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। अब देखिए उसके बाद में हम बात करते हैं, ये हमारी आपतित किरण है। कौन सी किरण है, ये आपतित किरण। और ये क्या है, ये आपका अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं हम आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसको हम आपतन कोण कहते हैं। और जो हमारी अपवर्तित किरण है, ये हमारी अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए आज मैंने आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।